आजकल एक मीम बहुत वायरल चल रहा है। फोटो में आपको आकाश में दो प्राणी दिख रहे हैं, एक हस्बैंड एक मुर्गा। माजरा यह है कि मुर्गा में ज्यादा नमक होने पर पति ने शिकायत किया, फिर पति पत्नी में बहस छिड़ गई और मामला इतना बढ़ गया कि पत्नी ने पति का हत्या कर दिया। मतलब नमक का नतीजा ये निकला कि मुर्गे को कसाई ने मारा और पति को पत्नी ने। खैर मामला पुलिस के हाथों में गया तो पत्नी ने स्वीकारा कि बात बात में बात बढ़ गई और फिर झगड़ा होने लगा और उसके बाद पत्नी ने दबिया से सिर पर वार किया और फिर वो परलोक सिधार गए। दबिया आपको बता दूं तो वो कुछ वैसा ही होता है जिससे मुर्गा काटा जाता है। भाई इसलिए बोलता हूँ कि पार्टी करने का मन हो तो दोस्तों के साथ प्लान बनाओ, बाहर जाके मुर्गा बिरयानी जो बनाना है बना के खाओ। चाहे नतीजा ये निकले चलेगा, जनाजा तो नहीं निकलेगा ना। खैर आप भी सोच रहे होंगे कितने बेवकूफ लोग हैं, मतलब इतनी सी बात को इतना कौन बढ़ाता है। जी बढ़ जाता है। आपने भी अपने लाइफ में कभी देखा होगा कि कोई एक बहुत बड़ा झगड़ा होगा किसी के साथ, जब उस झगड़ा को एनालाइज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई ये झगड़ा का जो कारण है वो बहुत छोटा सा चिंदी सा है। उदाहरण के लिए आप ये फुटेज देखिए। तो इस मार्केट में इतना भयानक झगड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बेचने वाला आदमी है उसने 5 रुपए का डिस्काउंट नहीं दिया। अब बताइए यहाँ पे सर फट सकता है, कोई हॉस्पिटलाइज हो सकता है, किसी की जान तक जा सकती है। खैर पुलिस आया और इस मामला को सुलझाया गया। इसी के साथ एक और खबर दिल्ली से निकल के आ रही है जहां पे 16 साल के लड़के ने अपने दोस्त के नए मोबाइल लेने पर समोसा पार्टी नहीं दिया, इसलिए उसने हत्या कर दिया। अब सोचिए एक छोटी सी बात कितनी ज्यादा बड़ी हो गई होगी, कितना इगोइस्टिक हो गया होगा कि उसने चाकू मार दिया। मजाक नहीं है। अब देखिए यहाँ पे चाकू मारने जैसा संगीन चीज इतना इजिली कोई बच्चा कैसे कर ले रहा है। तो एक चीज़ मैं बहुत पहले से कहते आया हूँ कि जो ये गेम है आजकल, जो भी गेम चल रहे हैं ये फ्री फायर एंड ऑल या जो भी है इस तरीके के गेम जिसमें एक सामने वाले पार्टी का हार्म किया जाता है, शूट टाक पता नहीं क्या क्या होता है, हेडशॉट एंड ऑल, तो वो जो बच्चा है वो डेली कंज्यूम ये कर रहा है कि किसी को मार देना, मार के जीतना, ब्लड एंड ऑल, वो जब चीज़ें दिखती है उसमें तो उसको उस बात की खुशी मिलती है, उससे वो जीत महसूस करता है। और धीरे धीरे इस बात का मतलब उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होते जा रहा है कि किसी को ऐसे हार्म कर देना, मार देना एंड ऑल ये इतनी बड़ी चीज है नहीं। खैर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं एक क्रिएटर और आप एक दर्शक की तरह जुड़े रहे, आप और हम मिलके कुछ कन्वर्सेशन शुरू कर सके। एक और अजीब घटना थोड़ा आउट ऑफ इंडिया का है लेकिन आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। टर्की के एक लड़की के कान में सैमसंग का ईयरबड फट जाता है, उसका बैटरी ब्लास्ट करता है जिसके कारण उसका कान परमानेंटली खराब हो जाता है। अब इस बात को लेकर उसका बॉयफ्रेंड सैमसंग कंपनी के पास जाता है सर्विस सेंटर में, तो सर्विस सेंटर बोलता है कि हाँ सर रिप्लेसमेंट मिल जाएगा ईयरबड्स का। तो बस मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो ये ईयरबड्स फैशन में लगा के घूमते हो उसके अंदर पूरा ब्लूटूथ ट्रांसमीटर से लेकर लिथियम बैटरी लगा रहता है जो कि सच में बहुत डेंजर होता है। हालांकि उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे कंट्रोलर एंड ऑल लगे रहते हैं, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी आती है, बैटरी अनस्टेबल होता है तो वो फट सकता है और कानों के इतना नजदीक फटे तो कुछ ना कुछ डैमेज कर ही देगा। तो मैं आपको बिल्कुल ही सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इन चीजों को यूज करें फैशन में, और ये भी नहीं कहूंगा कि आप वायर वाला यूज करने लगे, क्योंकि कंपनी खुद 3.5 mm का जैक हटा दिया है। तो आप कुछ इस तरीके का नेक बैंड यूज कर सकते हैं जहां पे बैटरी कंपार्टमेंट वगैरह जो यहाँ पे रहता है तो ये ऐसे गले में आ जाता है और ये वायरली आपको यहाँ पे जाता है, तो थोड़ा सा बड़ा रहता है, बट ये प्रेफर करें, ज़्यादा बेटर है। मैं भी यही चलाता हूँ, मुझे इसका कोई शौक नहीं है। एक तो वो खो जाए पता नहीं कब, और दूसरा वो यहाँ से रेडिएट करेगा तो वो कहीं से भी सही नहीं हो सकता है। तो मैं आफ्टर ऑल यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कान में एयरपॉड लगाते हैं तो आपका कान फट सकता है, और पिछले पॉकेट में अगर आप मोबाइल रखते हैं तो आपका पति महीने में केवल 1 या 2 बार नहाता था, महिला ने मांगा तलाक। हाइजीन मैटर करता है। खैर ये मैटर आगरा का है। पति जो थे वो ताजमहल से कंपटीशन करना चाहते थे, ताजमहल के बगल में ये ताज महक बनना चाहते थे, तो पत्नी ने बोला कि सर निकल जाओ, नहीं चलेगा। तो भाई हाइजीन मैटर करता है। अगर आप भी 10-15 दिन एक सप्ताह पे नहाते हो तो आज से आदत डाल लो डेली नहाने का, एटलीस्ट एक दिन गैप करके नहाने का। देखिए इंस्टाग्राम और रील वाले जमाने में इंसान को उसके सोशल मीडिया अकाउंट से जज किया जा रहा है कि वो कितना स्मार्ट है, कितना समझदार है, क्या स्टेटस वैल्यू है एंड ऑल। वैसे में एक सोशल मीडिया से दूर रहने वाले इंसान का शायद
शादी एक ऐसी लड़की से हो जाती है जिनको सोशल मीडिया बहुत अच्छा लगता है। फिर कुछ दिनों में पत्नी को पति ही अच्छा लगना बंद हो जाता है, फिर वो पत्नी को कोई और पसंद आता है और फिर ये दोनों मिलकर इस पति का हत्या कर देते हैं। उससे थोड़ा डाउट लगा पुलिस को, फिर उससे थोड़ा शक्ति से पूछताछ किया तो ये क्लियर हो गया कि उनका कुछ ना कुछ रोल है उनका। घटना ग्वालियर का है और पुलिस ने सारे गुत्थी को सुलझा लिया है और पुलिस इस पे अपना काम कर रही है। पॉइंट ये है कि हमारा समाज यार किस दिशा में जा रहा है, मतलब सोचने वाली बात नहीं है। चल रही थी पोस्टमार्टम की तैयारी और खड़ा हुआ युवक, भगदड़ मच गई डॉक्टरों में। भाई क्या हुआ, भूत बन के तो नहीं आ गया बदला लेने? खैर पूरी घटना उतना ही मजेदार है, आपको सुनाता हूँ। तो ये घटना है बिहार के बिहार शरीफ के सदर अस्पताल का। दरअसल ये आदमी हॉस्पिटल में दवा लेने आया था, लेकिन दारू पहले से लेके आया था। फिर इसको इमरजेंसी आती है और ये शौचालय में जाता है। अंदर से शौचालय बंद रहता है और अंदर ही बेहोश हो जाता है। सफाई कर्मी जब वहां पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अंदर से दरवाजा बंद है। फिर ये बात फैल जाती है, हॉस्पिटल के कर्मचारी से लेके पुलिस तक इसमें शामिल होती है। दरवाजा को तोड़ा जाता है, अंदर जाके सब लोग नब्ज टटोलते हैं, डॉक्टर से लेके पुलिस तक, और इनको मृत घोषित कर दिया जाता है। और उसके बाद ये मामला होता है कि चलो इसका पोस्टमार्टम करते हैं। और जब ये पोस्टमार्टम वाला मैटर इसके कानों में पहुंचता है तो ये उठ के खड़ा हो जाता है। मतलब बताइए कि कोई इतना नशे में कैसे हो सकता है कि कोई इसका नब्ज टटोले तो पता ही नहीं चले कि जिंदा है या मरा हुआ है। अब बताइए इसमें शराबी के टैलेंट का प्रशंसा किया जाए या फिर प्रशासन और डॉक्टरों के लापरवाही का। एक और फुटेज वायरल हो रही है गया बिहार से, जहां पे ट्रेन का इंजन खेतों में चला जाता है बैरियर वगैरह तोड़ते हुए। खैर इस मामले में रेलवे की तरफ से तो कुछ भी नहीं बोला गया है और वहां पे मौजूद लोगों ने काफी वीडियोस वगैरह बनाए, वायरल किए। बताया ये जा रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया इंजन, खेतों में चला गया। बट जरा सोचिए कि अगर इसके साथ कोई पैसेंजर बोगी या कोई मालगाड़ी जुड़ा रहता, हालांकि ये मालगाड़ी को टो करने के लिए ही जाने वाला था, तो कितना बड़ा घटना हो सकता था। इधर आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आए दिन बहुत ज्यादा ही रेलवे की घटनाएं हो रही है और मेरा एक प्लान भी चल रहा है इस पर वीडियो बनाने का, उस पर भी मैं बनाऊंगा। बाकी आप लोग कमेंट करके जाइएगा कि आप देखना पसंद करेंगे। और पिछले वीडियो में आपने जितने लोगों ने पानी पे बोला था उस पर भी मेरा काम चल रहा है और वो कुछ ज्यादा ही इन डेप्थ वीडियो आने वाला है, तो लाइक भी कर दीजिए, हमारा हौसला बढ़ता रहेगा क्योंकि अभी आपका ही सहारा है। फिर एक और खबर आ रही है बिहार दरभंगा से, जहां पे एक बुलेट वाले को नकली पुलिस ने उसको उल्लू बनाया और उसका बुलेट ले भागा। तो मामला कुछ यूं है कि जाम लगा हुआ था और उसी में एक पुलिस वाला चेकिंग करना शुरू कर देता है। फिर इसको पकड़ लेता है और बोलता है कि चलो मेरे साथ थाने। फिर वहां से लेके जाता है और रास्ते में उतार देता है और बोलता है मैं दवा लेने जा रहा हूँ, पीछे पुलिस की गाड़ी आ रही है, उसमें बैठकर तुम थाने आओ। अब भाई कोई पुलिस बोलेगा तो उसमें ना तो नहीं कर सकते, तो ये बुलेट वाला इंतजार करने लगता है और जो पुलिस थी नकली वाली वो गाड़ी लेके फरार हो जाती है। बहुत इंतजार करने के बाद इसको गड़बड़ लगने लगता है तो ये खुद व खुद थाने में जाता है, सारी बातें बताता है। तब असली वाला पुलिस छानबीन में जुट जाती है, सीसीटीवी एंड ऑल सब चीज खंगाला जा रहा है, चल रहा है मामला, देखते हैं। और भाई ये वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है क्योंकि ये घटना ही उतना मजेदार है और मतलब इतना लेवल पर कैसे स्कैम हो सकता है। ये घटना भी बिहार से, अब वीडियो देखकर समझिए। कमिंग सर, आइए 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 आइए, आपका स्वागत है सिकंदराबाद थाना में, आइए। आईपीएस कब बने हो? जैसे पैसा दिए व्हाट्सएप। किसको पैसा दिए? मनोज सिंह। कहाँ के है मनोज? खैरात। कब दिया था पैसा? हो गया करीब 1 महीना। कितना पैसा दिया है? 2 लाख। आईपीएस बनने के लिए? हाँ। कब बना दिया आईपीएस? करीब 2 तारीख को, 4 तारीख को बनाया है। अभी कहाँ घूम रहा था? वर्दी वही बोला वर्दी पहन के अभी कहाँ कहाँ जा रहा था? नहीं, वही बोला पहन के आओ तुम। अच्छा, वही बोला। पिस्टल दिखाओ, पिस्टल वही दिया, हमको पता भी नहीं। भाई ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस ये देखिए कि ये बंदा मासूम कितना है और इसके साथ कैसा चीज किया गया, लूटा गया। खैर लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी भाई का कॉन्फिडेंस देख के आप दंग रह जाएंगे। अच्छा, अब क्या बनने का इच्छा है आपको? अब मैं यही पुलिस नहीं बनेगा सर, बनेगा तो डॉक्टर ही बनेगा, हम सब नहीं बनेगा। अब क्या बोले, भाई को डॉक्टर बनना है, फिर कोई 5-7 लाख लूट लेगा फालतू में। भाई एक और वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है और ये घटना मजेदार बहुत ज्यादा है लेकिन उतना बड़ा और ऐसा कुछ नहीं है कि इसका सोर्स मुझे पता नहीं लगा कि ये कहाँ का है। तो मैटर ये है कि पुलिस को कंप्लेन मिलता है या फिर वहां का परमिशन नहीं रहा होगा तो डीजे बंद कराने पुलिस पहुंचती है अपने गाड़ी में। पुलिस के कहने पे डीजे तो बंद हो जाता है लेकिन लोग पुलिस के सायरन पे नाचने लगते हैं।
भाई कहाँ से आते हैं लोग ऐसे, कहाँ पाए जाते हैं ऐसे लोग? मुझे भी जाना है सायरन पे नाचने। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। आपको ये चीज पता होगा कि प्री वेडिंग के नाम पे अपने देश में क्या क्या भूत काट रखा है, और सबसे बड़ा उदाहरण अपने जियो वाले मुकेश अंबानी के सुपुत्र। फिर ये फुटेज जरा देखिए आप। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। तो ये पापा की परी क्रेन में लटक पड़ी। यहाँ पे पहले लटकाए जाते थे आलू की बोरी। फिर मैडम का अंतिम रिएक्शन देखे। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। खैर लोगों के अपने अपने शौक है, मैं इस पे कुछ नहीं बोल सकता, मेरा पैसा नहीं लगा हुआ है। आप आजाद है, कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा। ये पब और पार्टी का कल्चर कहाँ से आया? विदेशों से ना। खैर एक विदेशी देश में आया और यहाँ का उसका भांग पीना कुछ ज्यादा महंगा पड़ गया। With marijuana? Yeah. It's good. Alright, I'm down. This is some sort of marijuana juice. Milk, juice. देख रहे हैं एक्साइटमेंट, लेकिन असली पिक्चर तो अभी दिखाता हूँ मैं। I'm done with blood going everywhere. Like, how do you not know to close this? It must be the most basic training. I don't want to be here. Don't cry. I wake up with blood going everywhere because someone hasn't closed my valve. जब प्यास लगी हो तो हर बूंद का कीमत नजर आता है। खैर यहाँ पे एक फुटेज देखिए आप। भले शराब ने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी हो, लेकिन शराब को बर्बाद होते हुए एक शराबी नहीं देख सकता। खैर भाई सोना बाबू का माहौल तो हमेशा से रहा है। पहले के जमाने में लेटर लिख के माफी मांगा जाता था, अभी के जमाने में चैटिंग करके, लेकिन एक आदमी इससे भी ऊपर निकल जाता है। ये वीडियो देखिए। ये देखो भाई, पंचकुला 15 सेक्टर में किसी ने पोस्टर लगा रखे हैं। प्लीज सॉरी भाई, माफ कर दो। मोटी कौन हो भाई, जो भी है मोटी, सॉरी मोटी, किसी ने पोस्टर लगवाया, इतनी मेहनत कर रखी। आगे भी लगे हुए, उस चौक पे भी दिखाता हूँ आपको। देखो ये होता है जी सच्चा प्यार। सॉरी मोटी यहाँ पे भी लगा रखा है भाई। वाह जी वाह, सच्चा प्यार देख लो भाई, कितनी माफिया मांग रहा है बंदा। अब माफ भी कर दे मोटो, हो गया भाई। तो आज के वीडियो में यही सब था, और मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करके बताएं, तो मैं हर सप्ताह एक वीडियो ऐसा ला दूंगा जिसमें इन सारी चीज़ों को कवर किया रहूंगा। और मे बी अगर आपने एंजॉय किया हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर जाइएगा। और फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट किसी मज़ेदार वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, बाय बाय।